कुआँ यहाँ से लगा के 400 फुट गहराई तक कौन सी मशीन और कैसे खुदाई की जाती है 4 फीट चौड़ाई का। तो आओ आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कुआँ किस प्रकार से हम बनाते हैं। कुएं की चौड़ाई अंदर 4 फीट की रहेगी। ये जो आप खुली देख रहे हैं जगह 4 फीट की रहेगी। कुएं का खतरा यहाँ पे होता है, ये जो कुएं के नीचे ये जगह 4 इंच खाली करनी पड़ती है। तब इसके अंदर मटेरियल भरा जाएगा, सीमेंट और ककरी। ये जो लोहे का फर्मा ये 1.5 फीट का, हम ऊपर से ही फर्मा भरते हुए नीचे जाते हैं। तो इस फर्मे के पीछे 4 इंच की जगह रख के ये मटेरियल भरा जाएगा, सीमेंट और ककरी। इसे 24 घंटे तक सूखने देते हैं। 24 घंटे के बाद इसे दोबारा खोल दिया जाएगा, फिर नीचा लगाया जाएगा। अगर ज़्यादा बालू मिट्टी आती है तो उसके अंदर 1 फीट का फर्मा लगेगा। अभी ये 1.5 फीट का फर्मा, यहाँ पे ये मिट्टी काफ़ी मजबूत है, धंसने वाली नहीं है। तो धंसने वाली मिट्टी को भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रोकता है कुएं के अंदर। फिर इसका ये जो जॉइंट है बीच के अंदर, ये हाथ से भरा जाएगा। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टर ऐसे प्लेन किया जाएगा, ताकि बंदा अंदर काफ़ी गहराई में जाने के बाद खरोच ना आए, इसलिए इसे प्लेन किया जाता है कुएं को। तो देखते रहिए सारी वीडियो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आज आपको कुएं के बारे में पूरी वीडियो दिखाऊंगा। हम कुआं किस प्रकार से बनाते हैं 400 फीट गहराई तक, और कौन सी मशीन का यूज करते हैं। 10 फीट गहराई में जाने के बाद थोड़ी सी कड़क मिट्टी आ जाती है इसी तरह। तो ज़मीन के अंदर कई प्रकार की परतें मौजूद होती हैं। ज़मीन तो कहीं पे बालू, कहीं पे पत्थर, तो कहीं पे कंकड़ भी होते हैं। कई प्रकार की ज़मीनें चेंज होती है फुट फुट के ऊपर। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि 400 फुट तक कितनी ज़मीनें चेंज होती है, और हम कौन सी मशीन से नीचे कड़क ज़मीन को खुदाई करते हैं, और इसी 4 फीट की चौड़ाई के अंदर हम 400 फुट तक कैसे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इतनी चौड़ाई जाएगी इस कुएं की। मिट्टी को बाहर निकालने के लिए यही जुगाड़ आजमाया जाएगा। 400 फुट गहराई से इसी ड्रम और रस्से के सहारे हम मिट्टी को बाहर निकालते हैं। गहराई में ज़्यादा जाने के बाद में करीब एक बंदा 15 से 20 मिनट ही अंदर टिक पाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने के कारण से 15 से 20 मिनट के बाद बंदा चेंज होता रहता है। फिर वो बाहर आएगा, दूसरा बंदा खुदाई के लिए जाएगा, ताकि इसी तरह हम कुएं के अंदर खुदाई करते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा सहन करनी पड़ती है, ताकि आग की भट्टी की तरह जल के हम पानी तक पहुँचते। ये आप देख रहे हैं इस बंदे के ऊपर कितना पसीना। अभी इसकी गहराई 20 फीट है कुएँ की। 20 फीट के अंदर भी हवा नहीं मिलने के कारण गर्मी बहुत ही सहन करनी पड़ती है। और ये लोहे के फर्मे आप जो देख रहे हैं, ये हम इसी तरह लगा के रखते हैं कुएं के अंदर। 24 घंटे से ये फर्मा खोल के नीचा लिया जाएगा। 1.5 फीट की खुदाई करके फिर फर्मा भरते हैं। हम ऊपर से ही फर्मा भरते हुए नीचे जाते हैं। लेकिन खतरा इसी बात का है, इनके नीचे जो ये जगह है फर्मे के नीचे खाली करनी पड़ती है कुएं के अंदर, ताकि इसके नीचे फर्मा लगेगा वापस दोबारा। अभी आप देख रहे हैं 2 बंदे कुएं के अंदर, ये जो फर्मे के नीचे की ज़मीन है वो सारी ज़मीन 4 इंच फर्मा खाली कर दिया है। तो इस कुएं के अंदर 3 फर्मे ये लोहे के लगे हुए हैं। अभी ये एक को खोल के ऊपर से नीचे लेंगे, ताकि इसके पीछे सीमेंट और ककरी भरी जाएगी। ताकि देखते रहिए कि हम 400 फुट गहराई तक कितनी तकलीफें सहन करते हैं, तब जाके पानी तक पहुंचते हैं 400 फीट गहराई के अंदर। अभी ये फर्मे को खोल के नीचे लेंगे, फिर एक बंदा बाहर आएगा, एक बंदा अंदर फर्मा भरेगा। ज़्यादा गहराई में जाने के बाद फर्मा पाइप के जरिए भरा जाएगा। वो भी कैसे भरते हैं, और बालू मिट्टी जो धंसने वाली पानी की तरह पीछे आने वाली फर्मे को, उससे कि हम कैसे रोकते हैं। तो आज मैं सारी वीडियो दिखाने वाला हूँ। कुएं में जैसे बोरवेल कैसे करते हैं, कौन सी मशीन है। अब इसी लोहे के फर्मे को खोल के नीचा लिया जाएगा, ताकि यहाँ पे नीचे खुदाई हो गई है तो वहाँ पे लगेगा 1.5 फीट का फर्मा। लेकिन 200 फुट गहराई तक जाने के बाद में बहुत ही बालू मिट्टी चलती है, जो पानी की तरह पीछे आती है। तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल और ख़तरा बन जाता है। तो बहुत ही खतरे का काम तो है ही। अभी आप देख रहे हैं इसी 4 फीट की चौड़ाई के अंदर हम 400 फीट तक किस लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई रखते हैं तो ज़मीन ज़्यादा बालू है, यहाँ पे कड़क मिट्टी नहीं है, तो धंसने का कुआं बहुत ही चांस रहता है। इसलिए हम इसकी चौड़ाई 4 फीट ही रखते हैं। अभी आप देख रहे हैं लोहे के चादर का फर्मा जो ये नीचे यहाँ पे लगा लिया है, तो इसके नीचे मसाला भरा जाएगा। ये इसी लेवल के अंदर 400 फुट गहराई तक मैं लेके जाऊँगा, ताकि अभी ये एक बंदा बाहर आएगा, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये फर्मा हम पाइप लगा के कैसे भरते हैं और किस प्रकार से इसे मजबूत करते हैं। पाइप के जरिए मसाला 400 फुट गहराई तक कैसे पहुंचाया जाएगा। कुएं के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि पहली बार पानी जब किस प्रकार से ज़मीन के अंदर से निकलता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अक्सर भाइयों के मन में यही सवाल होता है कि भाई पहली बार जब पानी आता है तो आप डूबते क्यों नहीं, इतना तेज़ी से पानी आएगा कुएं के अंदर। तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि पानी किस प्रकार से आता है। ये वीडियो केवल आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि हम 400 फीट गहराई तक खुदाई करके कैसे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है। अब यहाँ पर आपको ये 10-12 कुएं के अंदर जो गड्ढे खुदे हुए दिख रहे हैं, तो ये आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये किस लिए खोदे हैं। तो गाइस यहाँ पर ये आप देखिए बहुत ही बालू मिट्टी है। जो बालू मिट्टी को हम इसी तरह फर्मे की खुदाई करने से पहले ये सीमेंट से खड्डा खोद के फिर इसके अंदर सीमेंट डालते हैं। सीमेंट डालने के बाद इसे घंटा 2-1
कुएं को बंद कर देते हैं ताकि ये सीमेंट सारी सूख जाए, तो फर्मे को ऊपर से नीचे नहीं आने देगी, कितनी ज़मीन खिरे धंसती हो, लेकिन ये सीमेंट ही रोकेगी। उसके बाद ये 1 फीट का फर्मा यहाँ पे लगेगा। अभी आप देख रहे हैं 1.5 फीट का फर्मा नहीं लगेगा इसी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा खुदाई करते हैं तो बहुत ही ज़मीन धंसने लग जाती है। इसलिए इसको 1 फीट की खुदाई करके फिर ये फर्मा भर के मजबूत यहाँ पे करके फिर आगे खुदाई करते हैं। तो ये हम बाल्टी से फर्मे इसी ज़्यादा गहराई में आने के बाद इसी तरह भरते हैं। ये बाल्टी आप देख रहे हैं, बाल्टी के जरिए, लेकिन इनसे ज़्यादा गहराई में जाने के बाद पाइप लगेंगे। वो इससे आगे मैं पाइप की भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि फंवारे वाले जो पाइप हैं उनसे हम फर्मे को 400 फुट गहराई तक मटेरियल कैसे पहुंचाते हैं, वो भी इससे आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए, वीडियो पूरी एंड तक देखते रहिए, ताकि आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि हम 400 फुट गहराई तक कितनी तकलीफें सहन करके और कौन सी मशीन से नीचे कड़क मिट्टी को हम कटिंग करके जाते हैं। तो वो मैं आपको आज सारी वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोनों फर्मों के बीच में 3 इंच का जॉइंट रखा जाता है, ताकि वो फिर फर्मा भर के उसको हाथ से भरना पड़ता है। ये कड़क मसाला रख के ये इस तरह हाथ से भरना पड़ता है बीच का जॉइंट, ताकि ये मजबूत कर लें। यहाँ पे पहले इसके अंदर मसाला डालते हैं, तब ये 3 इंच का जॉइंट रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाइप से फर्मा कैसे भरा जाता है। पाइप से फर्मा भरने के लिए सबसे पहले इस डिब्बे को यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर ये 2.5 इंच का पाइप आ सके। इतनी इस डिब्बे के अंदर जगह करके फिर इस कुएं के ऊपर रख के इसके अंदर पाइप को हम 400 फीट गहराई तक कैसे पहुंचाते हैं, और ये देखते रहिए वीडियो, ताकि ये डब्बा यहाँ पे रख के इसके अंदर इस पाइप को सबसे पहले यहाँ पे डाला जाएगा। यहाँ पे डाल के इसको सीमेंट के अंदर मजबूत बनाया जाएगा, ताकि ये अंदर, अब ये पाइप 400 फीट गहराई तक सीमेंट और ककरी पहुँचाने का काम करेगा। तो उसे यहाँ पे मजबूती से सीमेंट के अंदर मजबूत कर लेंगे इसी डिब्बे के अंदर। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं सीमेंट और तेज सीमेंट से इसे मजबूत करके फिर 10-12 घंटे छोड़ देंगे, ताकि ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इसके नीचे दूसरा पाइप लगेगा, ये पाइप जो आपको दिख रहा है, ताकि ये ऊपर नीचे करने में आसानी रहती है। अगर वो पाइप है तो लंबाई वाला है, वो ऊपर नीचे नहीं होगा तो फर्मे भरने में दिक्कत रहती है। वो प्लास्टिक के पाइप के ऊपर ये पाइप लगेगी जो नरम वाली है, ताकि इसके अंदर 1-2 इंच भी ऊपर नीचे करना हो तो रस्सी बांध के आसानी से कर और फर्मा भर सकते हैं। तो देखिए आगे इससे हम फर्मा किस प्रकार से भरा जाता है पाइप के जरिए। तो अब मैं उतर रहा हूँ कुएं की गहराई के अंदर, आपको दिखाऊंगा। नीचे काफ़ी ज़्यादा ही गहराई में होने के बाद में कुएं के अंदर अंधेरा होता है, तो वहाँ पे लाइट लगा देते हैं। फिर ये पाइप आप देख रहे हैं फर्मा भरने के लिए 20 फीट के पाइप हम जॉइंट कर लेते हैं, तार के जरिए बांध के इसे मजबूत बना लेते हैं कुएं के अंदर। और नीचे लाइट लगा के हम कैसे खुदाई करते हैं और कैसे फर्मा भरते हैं इस कुएं के अंदर। अभी जो आपको नीचे एक बंदा और दिख रहा है वो लाइट लगी हुई है, तो लाइट के जरिए हम नीचे काम करते हैं, क्योंकि अंदर अंधेरा हो जाता है ज़्यादा गहराई में जाने के बाद। तो लाइट के सहारे हम कुएं के अंदर काम करते हैं, ताकि आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हम पाइप से फर्मा कैसे भरते हैं। सूखा कुआं बनाने में हमें बहुत ही तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं गर्मी के अंदर। अभी आप ये देख रहे हैं नीचे बंदा, इसकी क्या हालत बनी है, इसने खुदाई कर लिया। मैं अभी फर्मा भरूंगा तो वो दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए कितनी बेहतर हालत होती है कुएं के अंदर, जो बहुत ही हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी इसके अंदर ज़्यादा है। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा कुएं के अंदर नहीं टिक पाता बंदा, क्योंकि गर्मी के कारण उसे बेहोश हो जाता है, इसीलिए उसे बाहर जाना जरूरी है। अब ये देखो, अब बंदा थक चुका है, कितना जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा है, तो ये परेशान हो चुका है। अब मैं फर्मा भरूंगा, फर्मा भरने के बाद दूसरा बंदा खुदाई करेगा। वो कैसे करते हैं, मशीन के जरिए। अब इसके नीचे थोड़ी कड़क मिट्टी आ गई, तो इसे मशीन के जरिए खुदाई की जाएगी। पाइप से फर्मा इसी तरह भरा जाता है, ताकि बाहर से डिब्बे के अंदर माल डाल देते हैं, ताकि 400 फीट गहराई में 2 मिनट के अंदर फर्मा भर दिया जाता है। ताकि ये नीचे जो पाइप देख रहे हैं इसको फर्मे के अंदर इसी तरह घुमाना पड़ता है, ताकि सारा फर्मा अच्छी तरह से भर जाए। ये पीछे से खाली ना रहे, फर्मा खाली रहता है तो बहुत ही रिस्क रहती है, क्योंकि फर्मा खोलने पर टूट जाएगा। तो इसे भी सावधानी से भरना होता है कुएं की गहराई के अंदर। और बाहर से माल बहुत ही गीला करके फर्मे के डब्बे के अंदर डाल देते हैं। फिर ये माल 400 फीट गहराई तक बहुत ही जल्दी में पहुंच जाता है। यहाँ पे ये आप देखिए इसी तरह बाहर से मसाला डाला जाता है फर्मे के। अब आगे देखिए कि मैं कुएं की गहराई के अंदर कौन सी मशीन से खुदाई करता हूँ, मशीन के जरिए, ताकि कड़क मिट्टी को हम मशीन से खुदाई करके लाइट के जरिए बाहर निकालते हैं। तो एक बंदा पहले खुदाई कर रहा है, फिर दूसरा बंदा पीछे से उतर रहा है, तो वो बंदा थक चुका है, बाहर आएगा। लेकिन मैं उसके अंदर खुदाई करने के लिए कितनी तेज़ी के साथ कुएं की गहराई के अंदर जा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं वीडियो, जो मैं कुएं की गहराई के अंदर तेज़ी के साथ उतर रहा हूँ। तो एक बंदा पहले से अंदर खुदाई कर रहा है, तो वो थक चुका है, तो उसके बाद मैं खुदाई करूँगा। फिर अब किस कुएं के अंदर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कुएं के अंदर पहली बार पानी किस प्रकार से आता है।
लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम कौन सी मशीन से और कैसे खुदाई करके मिट्टी को बाहर निकालते हैं, तो आप देखते रहिए। बहुत ही मुश्किल घड़ियों का सामना करना पड़ता है। वीडियो आपकी आंखों के सामने मैं आपको जो सारी हकीकत है कुएं के बारे में वो दिखाता हूँ। तो ये बंदा खुदाई करके अब थक चुका है, ये जाएगा बाहर। इसके बाद मैं आपको मशीन के जरिए खुदाई करके मिट्टी दिखाऊंगा कि भाई हम मिट्टी कौन सी मशीन से खुदाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हार्ड पत्थर नहीं आता, ये मुरड़ वाली मिट्टी चलती है। जब अब पानी के नज़दीक पहुँचते हैं तो ये मुरड़ वाली मिट्टी चलती है। इसी तरह हम इसी मशीन के जरिए हैमर मशीन से खुदाई करके इसे ड्रम के सहारे भर के बाहर निकाल देते हैं कुएं के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे हार्ड पत्थर बिल्कुल भी नहीं आता। 400 फीट गहराई में जाने तक ये मुरड़ वाली मिट्टी, इसी तरह अभी जो आप देख रहे हैं यही मिट्टी चलती है, जिसकी हम इसी मशीन से खुदाई करते हैं। अगर हार्ड पत्थर हो तो उसके अंदर सुरंग लगेगी, वो कंप्रेसर मशीन से खुदाई की जाएगी ताकि उसके अंदर बारूद भरा जाएगा और उसके अंदर सुरंग लगाई जाएगी, तब जाके वो पत्थर ब्लास्ट करने पर टूटेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा पत्थर नहीं है हमारे यहाँ पे, ये बहुत ही मिट्टी नरम चल रही है, ताकि थोड़ी बहुत मुरड़ वाली मिट्टी जो पानी के नज़दीक जब हम पहुँचते हैं तो ये मुरड़ वाली मिट्टी आती है, तो इस मशीन के जरिए हम खुदाई करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर बालू मिट्टी पावड़े से ही भरते हैं, पावड़ा भरा हुई बालू मिट्टी चलती है कुएं के अंदर। अभी ये भी बालू ही है, थोड़ी सी मुरड़ इसके अंदर कंकरी है, तो ये थक जाते हैं कुएं के अंदर। तब ये मशीन के जरिए खुदाई जल्दी हो जाती है, इसलिए इसी मशीन से खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे कुएं की गहराई के अंदर। तो अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुएं के अंदर पानी पहली बार किस प्रकार से कुएं के अंदर आता है, जो हम खुदाई करते हैं 400 फीट गहराई तक। कुएं के अंदर पहली बार पानी इसी प्रकार से आता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पानी की लेवल है। हमें खुदाई करते समय इसी प्रकार से पानी निकलता है, ताकि इनसे ऊपर पानी कभी नहीं आएगा। नीचे जितनी खुदाई करेंगे उतना ही पानी ऊपर आएगा। अभी पानी आने के बाद हम कुएं के अंदर बोरवेल करते हैं, सीधा बोरवेल पहले करते हैं ताकि उसके अंदर पानी मिल जाए तो अच्छा रहता है कुएं के अंदर। तो ये बोरवेल करने के लिए हम इसी मशीन का प्रयोग करते हैं, जो सबसे पहले इसके अंदर लोहे की लाइन उतारी जाएगी 400 फीट गहराई तक। उसके अंदर कुएं में बोरवेल किया जाएगा, ताकि वो देखते रहे कि कुएं के अंदर बोरवेल किस प्रकार से करते हैं। फिर इसके अंदर 15 एचपी का पंप उतारा जाएगा बोरवेल के अंदर। वो कैसे उतारते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। ये बोरवेल पाइप लोहे की लाइन जो आप देख रहे हैं ये 10 इंची की है, ताकि इस कुएं के अंदर 10 इंची का बोरवेल किया जाएगा। इसके अंदर जो डोली आएगी पाइप के अंदर वो 9 इंची की है। 9 इंची की डोली लगाने के बाद इसके अंदर 8 इंची का पाइप प्लास्टिक का डाला जाएगा। 8 इंची का पाइप डालने के बाद में ये लाइन दोबारा बाहर निकाली जाएगी, ताकि इस पाइप को इसी तरह उतारा जाता है कुएं के अंदर। वैसे तो मैं आपको आज छोटी छोटी वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी दिखाऊंगा तो करीब 2.5 से 3 घंटे की बन जाएगी वीडियो, इसलिए मैं आपको पाइप टू पाइप दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं चूड़ी वाले पाइप आते हैं बोरवेल करने के लिए, ताकि इसको इसी तरह कुएं के अंदर लोरिंग करके 400 फीट गहराई तक ठहरा देते हैं, ताकि होल इधर उधर ना हो। सीधा बोरवेल होने के कारण से ये लाइन उतारते हैं कुएं के अंदर। फिर इसके अंदर डोली डाली जाएगी, पाइप के अंदर डोली के जरिए बोरवेल किया जाएगा कुएं के अंदर। फिर प्लास्टिक के पाइप उतारे जाएंगे। पाइप उतारने के बाद में ये अपनी लाइन बाहर निकाल दी जाएगी कुएं के अंदर से। तो देखते रहिए हम किस प्रकार से कुएं के अंदर बोरवेल करके फिर इसके अंदर मोटर को डालते हैं। तो ये हम डोली के जरिए इसके अंदर इस प्रकार से बोरवेल किया जाता है कुएं के अंदर। अभी आप जो ये देख रहे हैं डोली आ रही है बाहर मिट्टी को लेके, तो वो मिट्टी को खाली करके दोबारा से बोरवेल के अंदर डाल दी जाती है। तो ये इसी प्रकार से कुएं के अंदर बोरवेल किया जाता है। और बोरवेल करने का फ़ायदा क्या है और रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कुएं के अंदर चलने के बाद, ताकि बोरवेल के पास में चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये ऊपर से बोरवेल और काम चल रहा है। अब देखते रहिए वीडियो, ताकि मैं आज आपको सारी वीडियो कुएं के बारे में दिखाता हूँ कि हम किस तरह कुएं को कंप्लीट बनाते हैं। कुएं में बोरवेल करने के बाद में फिर ये प्लास्टिक के पाइप के अंदर ये जो आप देख रहे हैं कटर मशीन से इसी तरह छेद किए जाते हैं पाइप के अंदर, ताकि इसके अंदर से पानी बोरवेल में जा सके। इसलिए ये इसके छेद करके फिर ये इसी पाइप के अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर इसको मशीन के जरिए नीचे पहुंचाया जाएगा, फिर वो अपनी लाइन निकाल लेंगे। तो इसे इसी तरह कुएं के अंदर जो बोरवेल किए गए बोरवेल के अंदर इसी तरह उतारा जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे इसको नट लगा के मजबूत किया जाएगा, ताकि ये पाइप खुले ना। एक साथ जॉइंट करके फिर ये कुएं की गहराई के अंदर पहुंचा देंगे बोरवेल में। तो देखते रहिए हम पाइप को किसी तरह उतारते हैं और ये बोरवेल किस काम के लिए कुएं के अंदर कितना काम करता है वो भी मैं आपको जो कुएं के अंदर ये मशीन हटाने के बाद दिखाऊंगा। इसी वीडियो के अंदर आज आपको सारा मैं पॉइंट टू पॉइंट दिखाने वाला हूं कि हम कुएं को किस तरह कंप्लीट बनाते हैं। 400 फुट गहराई तक कितनी तकलीफ और कितना खर्चा करके हम
इसे तैयार करते हैं। तो एक कुआँ हमें पूरा करने में करीब 12 लाख का टोटल अमाउंट खर्च आता है। 12 लाख खर्च करने के बाद ही हमारे यहाँ पे पानी फुल हमें मिलता है कुएँ के अंदर। तो देखते रहिए, मैं सारी वीडियो आज आपकी आंखों के सामने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि हम कुएँ के अंदर इतनी मेहनत करते हैं तब जाके हमें कुएँ के अंदर पानी फुल मिलता है। अब तो बहुत ही मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी। अभी तो बोरवेल तक पहुँचा हूँ, आगे देखते रहिए। इसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं तब जाके हमें पानी वो आप जो देख रहे हैं आडा बोर का वो पानी हमें फुल मिलता है। तो ये सीधा बोरवेल हम कुएँ के लिए किस लिए करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पानी फुल कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। बोरवेल में पाइप डालने के बाद ये लोहे की लाइन इसी तरह कुएं से बाहर निकाली जाती है, ताकि बोरवेल के अंदर प्लास्टिक के पाइप डाल दिए ताकि उसके अंदर मिट्टी ना आए, बोरवेल को दोबारा से मिट्टी से ना भरे, इसलिए वो उसके अंदर प्लास्टिक पाइप डाल देते हैं। फिर ये लाइन जो लोहे की लाइन है मशीन की, उसे हम किस तरह खोल के ट्रॉली के अंदर लोड करके दूसरे कुएं के ऊपर ले जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत ही मेहनत और संघर्ष का काम है। अभी आप देख रहे हैं कितना मेहनत इस काम के अंदर करना पड़ता है, तब जाके हमें कुएं के अंदर पानी फिल मिलता है। तो इसे ही दोबारा भी इसी तरह चूड़ी खोली जाती है, एक एक करके ये पाइप सारे कुएं से हम निकाल के फिर दूसरे कुएं के ऊपर ले जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितना हमें मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हमें कुएं के अंदर पानी मिलता है। लाइन को निकालते और उतारते समय बहुत ही खतरा रहता है, क्योंकि इसको इस तरह गोल गोल घूमने से चक्कर आ जाता है। चक्कर आने पर नीचे 400 फीट का गहरा कुआं है, आप देख रहे हैं, जो कुएं के ऊपर हम इसी तरह घूम के इस पाइप को खोल के फिर ट्रॉली के अंदर लोड करते हैं। तो इसके अंदर चक्कर भी बहुत ही आ जाता है, क्योंकि ये ऐसा ही काम है दोस्तों। अब ये देखिए, इसका सॉकेट यहाँ पे लग जाता है क्योंकि इसकी चूड़ी खराब ना हो, तो इसे दोबारा सा इसके ये ढक्कन लग जाता है ताकि चूड़ी को कहीं पे चोट ना आए। चोट आने पर ये क्या दोबारा पाइप लगता नहीं, चूड़ी खराब हो जाती है इसकी। तो ये ट्रॉली के अंदर इसके ढक्कन लगा के यहाँ पे लोड कर देते हैं। अब ये बोरवेल पाइप निकालने के बाद इस कुएं के अंदर मोटर पंप 15 HP का उतारा जाएगा। वो कैसे उतारते हैं आइए और आगे देखते रहिए। कि सबसे पहले ये जो काले कलर का आपको पाइप नजर आ रहा है, ये 370 फीट पाइप है। 370 फुट इस कुएं की गहराई के अंदर उतारा जाएगा। तो सबसे पहले ये न्यू पाइप है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि ये कड़क पाइप है, इसका गेज 10 इंची का है। तो इसको इसी तरह सीधा करके फिर कुएं के अंदर पंप को हम कैसे उतारते हैं तो देखते रहिए। आइए, 370 फुट गहराई के अंदर कुएं में मोटर पंप को किस तरह उतारते हैं और कौन सा मोटर पंप सही रहता है ज़्यादा गहराई से पानी निकालने के लिए। तो आइए देखते रहिए। मोटर पंप को मैं कुएं के अंदर भी उतरूँगा, ताकि बोरवेल के अंदर भी आपको डाल के दिखाऊंगा कि हम बोरवेल के अंदर कहाँ पे डालते हैं मोटर पंप को। मैं कुएं के अंदर बाहर से उतारने के बाद मैं अंदर उतरूँगा, फिर बोरवेल के अंदर डालूँगा। पहले आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ बहुत ही गहराई के अंदर हम मोटर पंप को किस तरह उतारते हैं और कौन सा मोटर पंप उतारते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सबरसी 15 HP का मोटर पंप है, जो हम कुएं के अंदर इसी पंप का यूज करते हैं कुएं की गहराई के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ से पानी भरा जाता है, क्योंकि ये पानी वाली मोटर है, पानी के अंदर करंट कम देती है। तो ये सबरसी पंप इसे 15 HP का बोला जाता है। इसके अंदर पानी भर के फिर इसको यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं। फिर इसको कुएं की गहराई के अंदर उतार के मैं अंदर उतरूँगा। और मोटर को कुएं में उतारने के बाद मैं उतर रहा हूँ कुएं की गहराई के अंदर मोटर को बोरवेल के अंदर डालने के लिए। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो पाइप है, ये कुएं के बीच के अंदर पड़ा है, ताकि इसको हम बोरवेल के अंदर डालेंगे तो ये कुएं की दीवार के अंदर चिपक जाएगा। अभी ये बीच के अंदर है, तो बीच के अंदर पाइप रहता है, तो बहुत ही दिक्कत आती है कुएं में। मिट्टी वाला ड्रम निकालने के बाद दिक्कत आती है और बंदे को भी अंदर उतरने में दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 4 फीट की है। ताकि मैं इसको बोरवेल के अंदर डालूंगा तो ये दीवार के करीब चिपक जाएगा, तो अंदर जाते और बाहर आते कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप नीचे जो वो आप पानी देख रहे हैं वहाँ तक मैं उतरूँगा, और वहाँ बोरवेल किया गया है। जो पहले पाइप उतारे थे सफ़ेद वाले, उसी बोरवेल के अंदर इसी पंप को मैं कुएं की गहराई में उतार दूंगा। कुएं से भी नीचे उतारूंगा करीब 50 से 60 फीट। अभी आप देख रहे हैं ये जो पाइप है जो कुएं के अंदर किस तरह पड़ा है। तो इस तरह पाइप रहेगा तो बहुत ही दिक्कत होगी मिट्टी निकालने के लिए। अभी इसकी बहुत ही खुदाई करनी पड़ेगी पानी के अंदर भी। वो कैसे आगे खुदाई करते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि हम पानी के अंदर भी खुदाई कैसे करते हैं, क्योंकि बोरवेल के अंदर हमारे यहाँ पे पानी नहीं मिलता।
करीब 1 से 1.5 मिनट तकरीबन मोटर चलती है, फिर पानी बहुत ही कम हो जाता है, पीछे पानी नहीं आता है। तो इसको हम पानी के अंदर खुदाई करके फिर आड़ा बोर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मोटर पंप यहाँ पे है कुएं के अंदर। अब बोरवेल कहाँ है? इस कुएं के अंदर, उसी बोरवेल के अंदर इसको उतारा जाएगा। ये आप देख रहे हैं जो ये सफ़ेद पाइप ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर इस मोटर पंप को उतारा जाएगा कुएं की गहराई के अंदर जो किया गया बोरवेल। फिर ये मोटर पंप पानी को, ये जो आपको ऊपर पानी दिख रहा है कुएं के अंदर, यहाँ पे ये मोटर पंप खींच लेगा नीचे। फिर खुदाई करने में बहुत ही आसानी रहती है, इसीलिए इसी पंप को हम बोरवेल के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे इस तरह पानी के अंदर बोरवेल में डाल देते हैं। आपकी आंखों के सामने ये पंप बोरवेल के अंदर करीब 70 से 80 फीट नीचे उतारा जाएगा। फिर इसकी खुदाई होगी। खुदाई होने के बाद में कुएं के अंदर आड़ा बोर होगा। वो कैसे करते हैं तो आज मैं पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, लेकिन चालू करने पर मोटर कितनी चलती है बाहर पानी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आप करीब 1 से आधा मिनट पानी चलता है, फिर पानी खत्म हो जाता है। रुक रुक पानी आने का रीजन होता है, इसीलिए हम कुएं की गहराई के अंदर खुदाई करके फिर आड़ा बोर करते हैं। तो हम पानी के अंदर खुदाई पानी के अंदर खुदाई करके मिट्टी को बाहर निकालते हैं। बहुत ही कम पानी आ रहा है, आप देख रहे हैं कुएं के अंदर।